झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान यात्रा चल रही है और इस यात्रा की कमान सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने संभाल रखी है। कल्पना सोरेन को देखने और सुनने के लिए देर रात तक महिलाओं की भीड़ जुटी रही। आपको बता दें कि कोल्हान प्रमंडल में चल रही यात्रा के दौरान कल्पना सोरेन से बात की न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान यात्रा की शुरुआत हो गई है और इस यात्रा के केंद्र बिंदु में कल्पना सोरेन है और लगातार सुबह 9 बजे से रात के 9 बज चुके हैं। कल्पना जी, सुबह 9 बजे से शुरुआत हुई है, पर एक तरफ परिवर्तन यात्रा चल रही है, एक तरफ मैया सम्मान यात्रा। कितना फर्क दोनों में सैद्धांतिक रूप से और राजनीतिक रूप से? देखिए, मैं तो बहुत ज्यादा अपने ही बारे में ज्यादा बात करूंगी। मैं इसलिए बात करना चाहती हूँ क्योंकि हमारी आदरणीय बेबी देवी जी की तरफ से हम मैया सम्मान यात्रा में निकले हैं और आप जान ही रहे हैं कि इस मैया सम्मान यात्रा किस लिए है। हमारी बिटिया को, हमारी बहनों को, माताओं को जो 1000 रुपए की राशि प्रतिमाह है उनको देने का काम झारखंड सरकार ने किया है। और आप जानते हैं कि झारखंड में पहली बार किसी ऐसे मुख्यमंत्री ने आधी आबादी के बारे में सोचा है, उनके मान सम्मान के बारे में सोचा है। तो आप इसे ये कह सकते हैं कि ये क्रांतिकारी योजना है, ये महत्वाकांक्षी योजना है। और आदरणीय बेबी देवी जी के साथ हम लोग यात्रा में हैं और आज 5वां दिन है और जितनी ऊर्जा इनके अंदर है, इनसे हमें सीखने को मिलता है कि एक माँ अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए किस तरीके से न्यौछावर कर देती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि हम लोग माताओं के लिए और माताओं के साथ जितनी हमारी ताकतें हैं उन सबको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और ये ऊर्जा लेते हुए आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। क्योंकि सामने कौन प्रतिद्वंदी है वो आपको भी पता है, लेकिन हमारे अंदर में क्या क्या हम कर सकते हैं पूरी ताकत के साथ, हम उस पर ध्यान। शायद आप इसलिए कह रही हैं कि 2019 से 2024 की जो लड़ाई है ये थोड़ी अलग लड़ाई है, ज्यादा कमर कस लेनी है, लड़ने के लिए तैयार रहिए। देखिए, मुझे तो लगता है कि 2019 में जैसे ही सरकार बनी उसी समय से ही हमारे बीजेपी वाले लोग इस सरकार को गिराना चाहते थे। हमारे झारखंड के हमारे वीर शहीदों का आशीर्वाद है, वीर भूमि है और आप यहाँ हर एक झारखंड के हर एक कोने में देखेंगे कोई ना कोई वीर शहीद है। हमने उनसे क्या सीखा है? हमने ये सीखा है परिस्थिति कितनी भी विषम क्यों ना हो, आपको हमेशा लड़ते रहना है, झुकना नहीं है। तो झारखंड ने कभी भी झुकना नहीं सीखा है और निरंतर लड़ना सीखा। ये हमारे पूर्वज हमें सिखा के गए हैं, चाहे जंगल बचाने की बात हो, अपने जमीन बचाने की बात हो। तो मुझे लगता है कि इस बार की जो हमारी अबुआ सरकार है, झारखंड की अपनी बनाई हुई सरकार है, इसमें हमारा आप समझ सकते हैं उतार चढ़ाव, बहुत सारी परिस्थितियां आई और उन परिस्थितियों का हम सामना करते हुए लड़ करके और हम इस अंत तक पहुंचे हैं और लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं और ढेर सारा मान सम्मान, उनकी खुशियों को देखने आए हैं। तो आप समझ सकते हैं वो लोग कितने खुश हैं। एक अंतिम सवाल चलते चलते कि ये क्या महिलाओं के लिए गेम चेंजर के रूप में आप मानती हैं ये इस योजना को, या फिर अगर हम जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भी एक गेम चेंजर के तौर पर इसे देखा जाए इस योजना को? देखिए, गेम चेंजर महिलाओं के लिए भी नहीं, मैं गेम चेंजर नहीं बोलना चाहूंगी। देखिए, झारखंड में पहली बार अगर एक मुख्यमंत्री ने आधी आबादी के बारे में सोचा है, झारखंड बनने के बाद इतने मुख्यमंत्री आए लेकिन किसी ने भी क्यों नहीं सोचा, तो ये सोच अपने में क्रांतिकारी है। और अगर मेरा आपके माध्यम से मैं उन लोगों को भी सवाल पूछना चाहूंगी, जब ऐसे ही कार्यक्रम दूसरे राज्य में बनते हैं तब वो संवैधानिक हो जाता है और जब हमारे झारखंड में हेमंत सोरेन जी कुछ भी करें तो वो असंवैधानिक हो जाता है, PIL हो जाता है। मतलब मुझे ये सवाल पूछना है PIL करने वालों से कि क्या उनको हमारी आधी आबादी की खुशियां बर्दाश्त नहीं हो रही है, या उन्होंने जो बार बार वो रटते हैं कि हमने 5 साल पूरे किए, हमने 5 साल पूरे किए, हमने 5 साल पूरे किए। तो आपने 5 साल में क्यों नहीं हमारी माताओं बहनों के बारे में इस योजना को लाया? आपको सोच लाना चाहिए था, आपने नहीं लाया। तो ये आपकी पीड़ा है
आपकी मुझे दया आती है कि आपके पास ऐसी क्रांतिकारी सोच नहीं थी, क्योंकि आपके पास हेमंत सोरेन नहीं है और झारखंड मुक्ति मोर्चा में इंडिया गठबंधन में हेमंत सोरेन है। और एक हेमंत सोरेन के पास जब ऐसी क्रांतिकारी सोच है और हमारे पास हमारी बेबी देवी जी हैं, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर में महिला सशक्तिकरण कहाँ गई भाभी जी हमारी, एक और वो भी है तो, और दादा है। ताकत से हम लोग लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि झारखंड की पूरी आवाम लड़ने के लिए तैयार है। तो बीजेपी के पास सोच नहीं है और बीजेपी के पास हेमंत सोरेन भी नहीं है, इसलिए आधी आबादी के लिए एक बड़ी योजना लेकर हेमंत सोरेन आई है। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 खरसावां।